नाज़िर रावी के किनारे पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। ये बुज़ुर्ग तकरीबन 2 साल से यहाँ पर मौजूद है। इनकी मिसेस भी इनके साथ मौजूद थी। इनकी 5 बेटियाँ और 3 जवान बेटियाँ और शादीशुदा हैं। बुढ़ापे में कोई इनका सहारा नहीं बना, तो फिर इन्होंने मजबूर होकर रावी के इस किनारे सरकारी जगह पर अपना बसेरा किया। 2 साल से यहाँ पर मौजूद है। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन रावी के किनारे पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। ये बुज़ुर्ग तकरीबन 2 साल से यहाँ पर मौजूद है। इनकी मिसेस भी इनके साथ मौजूद थी, जिनकी चंद दिन पहले वफ़ात हो चुकी है। इनकी 5 बेटियाँ और 3 जवान बेटियां और शादीशुदा हैं। बुढ़ापे में कोई इनका सहारा नहीं बना, तो फिर इन्होंने मजबूर होकर रावी के इस किनारे सरकारी जगह पर अपना बसेरा किया। 2 साल से यहाँ पर मौजूद है। इनकी मिसेस बेतहाशा बीमार रही, लेकिन बेटे और बेटियाँ उनकी ख़बर तक ना लेने आए। बिलाखिर वो वफ़ात पा गई। औलाद इंसान पैदा करता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी हर ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिश यही होती है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। लेकिन बुढ़ापे में जो सहारा औलाद नहीं बनती, वो इंतहाई बदबख्त और बदनसीब औलाद होती है, जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाती तो ज़रूर है, लेकिन उनकी खिदमत नहीं कर पाती। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताइए, बहुत दुख हो रहा है। बहुत सारे हम प्रोग्राम करते हैं, ज़िंदगी भर में 5 बेटियाँ हो, 3 बेटे हों, और आप इस तरह बेयारो मददगार बैठे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है ये मरला। तकलीफ तो है बेटा, मगर बेटियों के पास तो इसलिए नहीं रह सकता, मेरी घर तो कुंवारे नहीं करती। कल को दमाद, लेकिन कहा यह जाता है बेटों से ज़्यादा जो बेटियां होती हैं ना, वो माँ बाप की ज़्यादा वफादार होती हैं, वो ज़्यादा हमदर्द होती हैं, ज़्यादा उन्हें दुख तकलीफ़ होती है। बेटा उनको दुख तकलीफ है तो बोलती है ना। अब दुख हुआ तो क्या हुआ। तो मैंने बोला बेटा, मैं ना आप किसी के पास भी नहीं रह सकता। वो इसलिए कि कल को पोतरी या पोतरा या दोतरा अबू 10 रुपया दो, मेरी जेब में 1 रुपया ना हो, मैं तो बिस्त हो गया। बेटियों के पास इसलिए नहीं कि उनके अपने खर्चात हैं, अपने घर हैं, उनके बच्चों। बेटे करते क्या का? बेटा एक तो ये शादी वगैरह की घोड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं उसने। एक कनेक्टिंग करता है, फैसलाबाद में है। दिल करे आकर मिल ले, दिल करे तो कोई नहीं। अभी फौतगी पे इकट्ठे हुए हैं, अब 40वें पे होंगे। अल्लाह ने ये कब फैसला किया था मुझे अपने बच्चों के साथ नहीं रहना? आपको अखराज जो आपको ख़र्चा वगैरह था वो नहीं देते थे, आपकी देखभाल नहीं करते थे, बीमार होते थे, मेडिसिन नहीं ला के देते थे, क्या वजह हुई उनको छोड़ने की? बेटा वजह ये हुई है कि जिसके पास भी रहना है ना, जाके अपनी जेब से खर्च करना है। अच्छा। अपनी जेब से खर्च करेंगे तो बेटा इज्जत बनेगी। क्या कहते थे बच्चे, अपने पास से खर्च, अपना खर्चा खुद उठाएं? खर्चा तो ये है ना बेटा कि खाने वाने का। सुबह नहीं उनके पास, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती नहीं बोला भी मेरे को दो। हम लोगों की बीमारी ऐसी है, आधे घंटे बाद भूख लग जाए, घंटे बाद भूख लग जाए। शुगर की वजह से बेटा ये टांग भी कटी है तो मेरी शुगर की वजह से ही। तो मैं खुद अच्छा भला कारीगर था, 40-50 हज़ार रुपये महीना में कमाता था। क्या काम करते? मेरा वेल्डिंग का काम था बेटा, गेट, जालियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, आटे। जब तक आप काम करते थे तब तक ठीक था, जो ही आपका काम बंद हुआ तो आपका कोई सहारा नहीं बना? बेटा सहारा बेटे बनते हैं, बेटे बनते हैं, मगर उन बेटों ने यही समझा कि ये अब हमारे पे खुद बोझ है। बोझ इसलिए है कि बेटा ना जेब में होगा, उनको बोलूँगा यार मेरे को 100 दो या 50 दो, अब मैं कैसे उन लोगों से मांगूं। तो इससे यही सोचा था कि इधर आके अपनी मजदूरी करो। मजदूरी करेंगे, आके मिलेंगे, कोई 10-20 ले जाएंगे। मेरे को अल्लाह ताला अपना मुताज रखे, किसी औलाद का मुताज नहीं कराए।
तो ये आपका अपना फैसला था। आपकी मिसिस की 15 दिन पहले वफ़ात हुई है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उनका भी यही फैसला था, माँ का भी यही फैसला? उसका भी यही फैसला था बेटा कि यहीं मरना है, किसी के पास नहीं जाना। वफात पाई है उसने छोटी बेटी के घर, 2 नंबर वाली बेटी के पास, जहाँ तक वो सारा खुद। अब मैंने किसी पे बोझ नहीं बनने दिया, ना बेटी पे ना दामाद पे। आखिरी लम्हे वो आए थे कि आपने खुद बुलाया था जब तकरीबन आपको पता था कि अब मेरी मिसिस इस दुनिया में नहीं रहेगी? मैं बेटा खुद फ़ोन किया मैंने बेटा कि भाई अब वो आखिरी दिन है, आज है या सुबह है, तो आओ, हॉस्पिटल दिखाना है हॉस्पिटल दिखाओ। दिखाना जो है वो प्राइवेट है, सरकारी नहीं। आई है, ले गई है, 4 दिन के बाद उधर जाकर उसने दम दे दिया। वालदा की वफ़ात हुई तब भी एक अकेला उधर क्या करेगा? बाप को हम मना लें, पाँव पकड़ लें, माफ़ी मांग लें? नहीं बेटा, किसी ने ये बात ऐसी नहीं की। दोनों बेटों में से ये बड़ी बेटी थी, इसने बोला, मैंने कहा बेटा असल में बात ये है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, कि यहाँ पे मेरे पास ही मैंने दफन की है, जब दिल किया करेगा उठ के जाकर मिल लिया कर। दफन कहाँ गई? यहाँ पे की? हाँ, यहाँ पे गौशाला में, इधर साथ ही कब्रिस्तान है। इधर एक मेरी छोटी बेटी रहती है, चलो मैं ना जाऊँगा, वो आ जाया करेगी माँ की कब्र पे। बड़ी हैं, उन्होंने तो दिन दिहाड़ को ही आना है, आगे माँ के मिल के जाना है। साथ इतना बुरा सलूक हुआ है तो अपने बच्चों के लिए अब भी आपके दिल से दुआएं निकलती हैं? बेटा दुआएं तो निकलती हैं। कौन माँ बाप है जो अपनी औलाद को बद्दुआ देगा? यही कि बोलेंगे भी जिधर रहते हो सुखी रहो, अल्लाह ताला तुमको खुश रखे। और मैं ये भी बोलूँगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ मेरी मदद की है, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे, जितना उनसे संभाला भी ना जाए, उनके बच्चों को भी खैर हो। यहाँ पे गुजर बसर कैसे किया? 2 साल से किस तरह कर रहे हैं? बेटा यहाँ पे जंप लगाया हुआ था, जो ये भी खुला पड़ा है, ये कुल्लों के ऊपर खुला के ख़त्म दिलाया है। ये पींगे हैं, कुछ थोड़ा सा चाय का है, कुछ बारों ने दोस्तों ने मदद की। बेटा मैं बोल दूँ कि नहीं, मुझे उसने उस चीज़ की भी अल्लाह ताला ने सज़ा देनी है कि यार तेरे को बाहर से चाहे का भी मदद हुई है, तो तुम बोले नहीं। ये भी कभी ऐसा हुआ लम्हा कि आपने वही बच्चे इनकी ख्वाहिश करने के लिए आप अपनी जेब से सारे पैसे लगा देते थे, जब आपको दवाई की ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो, तो आपने कहा, उन्होंने इनकार कर दिया हो? बेटा मैं तो पहले नंबर पे उन लोगों से दुआएं मांगते ही नहीं था। अल्लाह ताला ज़िंदगी करे मेरे बड़े भाई की, उसने ये जो है मेरा उसी ने किया है। बच्चे तो आपके जो भाई हैं जिसका कह रहे हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि यार इस तरह बैठ रहे हो आप, तो ज़माना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे? बेटा रिश्तेदार जो है ना वो किसी को भूखा मरते हुए देख सकते हैं, तो ना किसी को खाते हुए। बड़े भाई ने बोला है, मैंने कहा यार मैं घर पे बैठ जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। भाभी है वो मेरी बाहर होती है, भाई है वो आज इधर कल उधर, फिर मैं अकेला क्या करूंगा? बड़े मुलाजिम वो छोड़ के जाए, मगर जो भाइयों के साथ है उसने बोला अच्छा यार। फिर मैंने कहा यार उधर बच्चे आते हैं, दिल लगा रहेगा। इन बच्चों के साथ दिल लगाया हुआ है, जो चीज़ मेरे को चाहिए होती है बच्चों को बोलता हूँ, वो मुझे ला देते हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। बेटा सर आप अपनी अब इस लाइफ से खुश हैं? यहाँ पे बेटा खुश है। वो कहते हैं पराई जगह वो थूकने का भी डर, यहाँ कोई डर तो नहीं है, चाहे ये गवर्नमेंट की जगह है। भाइयों के पास जाके बोल, यहाँ से कोई आपसे पैसे वगैरह चार्ज करता है कि? नहीं बेटा इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई चार्ज, ये गवर्नमेंट की जगह है। गौर कर ले गवर्नमेंट तो आज कर ले, ना करे तो भले 100 साल नहीं करे। बिजली लगाई हुई है, बिल देते हैं,
किसी को बेटा कोई टेंशन नहीं है। छोटी बेटी आती है, यहाँ पे नज़दीक ही रहती है, वो कपड़े धो जाती है, हांडी पका जाती है 2 दिन की, टाइम पास। सर अब आपका ये आखिरी फैसला है कि आपने इधर ही रहना है? अरे बेटा इधर ही रहना है। 1-2 दोस्तों ने बोला जी किराए पे ले देते हैं, मैं कहा बेटा ये किराए पे लेके देना है ना, 2 साल का किराया बोलते हैं आप दे दूंगा या 3 साल का किराया दे दूंगा, मुझे 2 मरले जगह दे दे लेके। मुझे ये तो पता होगा यार मैंने यहाँ पे मरना है और यहाँ पे ही दफन हो जाना है, तो किराए पे जाके बेटा वही हिसाब है। चलो किराया वो दे देते हैं, खाना भी तो है मैंने, वहाँ से इधर तो नहीं फिर मैं आ सकता। रात को एक दोस्त ने फ़ोन किया बाहर से, जी आपको कुछ छोटा मोटा मकान ले दें। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी होगी, मेहरबानी कर सकते हैं ना। तो आपके जो दोस्त है वही कह रहे हैं, बच्चों ने नहीं ये कहा? बोला फिर बच्चों को आगे करूँ कि उन लोगों को आगे करूँ? बच्चों को आपने दिल से माफ़ कर दिया है? तो बेटा हमने उसी दिन ही माफ़ कर दिया था जिस दिन वो गई है दुनिया से, जिसके साथ जीवन गुजारा, टाइम गुजारा, उसके सदके इन लोगों को माफ़ कर दिया। जी नाज़रीन, आपने एक वालिद की गुफ्तगू सुनी, बहुत दिल दहला देने वाली इनकी गुफ्तगू सी। अल्लाह ताला सब माँ बाप को खिदमत गुजार जो औलाद है वो अता फरमाए, बुढ़ापे में जो वालिदैन की खिदमत करे, मदद करे, सहारा बने। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।